है। Recording in आत्मा अजर, progress. अमर, अविनाशी है। एक क्षण में आत्मा शरीर छोड़ेगी, आगे जाएगी, अपने साथ क्या लेकर जाएगी? क्या लेकर जाएगी अपने साथ? कर्म और संस्कार। अगर मैंने आज इसको बेदाग नहीं किया, अगर मैंने आज उस बात को खत्म नहीं किया, अगर मैंने आज उनको क्षमा करके बात को खत्म नहीं किया, वो दाग पक्का हो जाएगा। और अगर वो दाग पक्का हो गया तो जाने के टाइम भी नहीं छूटने वाला है वो, तो मेरे साथ जाएगा। जाएगा या नहीं जाएगा? इसीलिए हर बच्चा जो पैदा होता है वो अपने संस्कार भी लाता है, जन्म पत्री भी लाता है। वो जन्म पत्री किस आधार से बनी? किए हुए कर्म। हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए, हमारे संस्कार ऐसे होने चाहिए कि ये जीवन भी बढ़िया, और आत्मा शरीर छोड़े जहां जाए तो पंडित जी बोलेंगे क्या बच्चा है, ये तो सबका भाग्य चेंज कर देगा, ऐसा वाला बच्चा है आपके घर पे। आते हैं कि नहीं ऐसे बच्चे? कहते हैं तो सबका भाग्य चेंज कर देगा, क्योंकि वो अपना श्रेष्ठ भाग्य अपने कर्मों से लेकर आता है। तो सारा दिन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज किस पर ध्यान रखना चाहिए? किस पर ध्यान रखना चाहिए सारा दिन? किस पर ध्यान रखना चाहिए? अपने कर्म, संस्कार। किसको इसको अच्छा लगता है कि सब काम परफेक्ट होना चाहिए? किस किस का ये संस्कार है सब काम परफेक्ट होना चाहिए? वेरी गुड। किसका ये संस्कार है घर हमेशा परफेक्ट होना चाहिए? किस किस का संस्कार है मेरी ड्रेस हमेशा परफेक्ट होनी चाहिए, मतलब बहुत नीट क्लीन, इस्त्री यहाँ से यहाँ भी नहीं होनी चाहिए, सुबह उठकर 1 घंटा उसको फिर से प्रेस करते, एक भी लाइन उस पर दिखनी नहीं चाहिए। है ना संस्कार? ये हमारा संस्कार है परफेक्शन का, और ये बहुत ब्यूटीफुल संस्कार है। सिर्फ इस संस्कार को एक लेवल और ऊपर लेकर आओ। क्या परफेक्ट होना चाहिए? क्या परफेक्ट होना चाहिए? मेरे मन की स्थिति सारा दिन परफेक्ट रहनी चाहिए। ये व्हाइट ड्रेस है, ये व्हाइट ड्रेस सुबह पहननी है। कल सब एक एक्सपेरिमेंट करो। आप सबके पास एक ना एक व्हाइट ड्रेस तो होगी, एक दिन के लिए पहनना, सिर्फ सुबह व्हाइट पहनना, और सिर्फ एक लक्ष्य रखना, रात तक वो व्हाइट रहनी चाहिए, एक भी दाग उस पर नहीं लगना चाहिए। हो सकता है? ध्यान हो सकता है, ध्यान रखना। सुबह व्हाइट पहनना, सिर्फ सब कुछ करना, ऐसे नहीं बैठना आज मेरी व्हाइट ड्रेस साफ रखनी मुझे। सुबह व्हाइट पहनना, रात तक व्हाइट रखना, बहुत सारे काम करना, रसोई में भी जाना, बगीचे में भी जाना, सब कुछ करना, सड़क पे भी जाना। सिर्फ ध्यान रखना कि ये रात तक सफेद रहना चाहिए। हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता? हो सकता है ना? हो सकता है? नहीं हो सकता? आसान है मुश्किल है? सिर्फ क्या करना है? एक वर्ड बताइए, सिर्फ क्या करना है? ध्यान। इसीलिए मेडिटेशन को ध्यान बोला जाता है। सिर्फ ध्यान करना है। ध्यान करना मतलब सिर्फ जब सब कुछ छोड़ के चौंकड़ी मार के बैठे हैं तब नहीं, वो तो करना ही है, लेकिन सारा दिन सिर्फ ध्यान रखना है। सबके साथ काम करना है, सब कुछ करना है, सब कुछ करना है, दाग नहीं लगना चाहिए। अच्छा, अगर मैंने आज सुबह सफेद पहना, मुझे पता है मुझे रात तक इसको बेदाग रखना है, मैंने बहुत ध्यान रखा, लेकिन पता है कई बार क्या होता है, कई बार कोई और का ही हाथ लग जाता है ऐसे, और जैसे ही वो हाथ लगा और इस पे दाग आया तो मुझे क्या करना होगा? तुरंत। कब साफ करना है उसको? उसी क्षण। अगर आपने उसी क्षण, अब उसी क्षण कैसे साफ करना है? कोई आया, किसी ने कुछ बोला, कुछ शोर मचाया, गया, दाग लगना शुरू हुआ, इसने क्यों किया, ऐसे नहीं करना चाहिए। 1 सेकेंड निकालो दाग साफ करने के लिए। जो कर रहे हो उसको करते हुए को रोक दो, नहीं तो वो दाग बढ़ जाएगा। और रुक कर 1 सेकेंड थॉट, शक्तिशाली आत्मा है, इस समय मन की स्थिति थोड़ी अपसेट होगी, बहुत प्योर आत्मा है, परमात्मा की शक्तियां उसके साथ है, मेरी तरफ से ढेर ढेर दुआएं। दाग साफ, दाग साफ, इट्स गॉन। लेकिन अगर वो 1 सेकेंड अगर नहीं निकाला दाग साफ करने के लिए, तो वो दाग लगा रहेगा, और कई बार फिर वो रात तक वो दाग क्या हो जाएगा? रात तक क्या हो जाएगा? हमेशा इसको जीवन जीने का तरीका बनाओ। सारा दिन में कोई भी दाग लगे रुक कर साफ करो, मतलब रुक कर अपनी थॉट को क्या करो? चेंज करो।
नहीं भी अगर किया बाय चांस, रात को सोने से पहले दाग को जरूर साफ करो। अगर रात को सोने से पहले भी साफ नहीं किया तो नींद में तो वो दाग क्या हो जाते हैं, गहरे गहरे चले जाते हैं। जिन्होंने भी रात को सोने से पहले कोई बात को खत्म नहीं किया था वो आज तक उस बात को खत्म नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो बात कहाँ चली गई, अब वो बात कहाँ चली गई। ठीक, इसलिए रोज रात को सोने से पहले 5-7 मिनट मेडिटेशन, ध्यान जो आप सीखेंगे कल से, सबको क्षमा। जिनसे मैंने गलत व्यवहार किया सबसे माफी, सबको शुक्रिया, सबको दुआएं। रात को सोने से पहले साफ जरूर करना है, नहीं तो नींद में वो जाता है ऊपर की लेयर से नीचे, नीचे जाता है तो वहां पड़ा रहता है, वहां उसके बाद हम साफ करने नहीं पहुंचते हैं। तो इसीलिए ये 2 टाइम मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। रात को सोने से पहले 5 मिनट, सारा दिन का साफ, सुबह उठते ही 5-10 मिनट सारे दिन के लिए साफ। ये 2 टाइम कर लिया, पूरा दिन तो बस ध्यान रखना है, बस ध्यान रखना है। और अगर लग गया तो 1 सेकंड में रुक के साफ करना है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम एक और मेडिटेशन करते हैं, हर घंटे के बाद 1 मिनट। हमारे पास फोन पे ऐप है, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका नाम है ट्रैफिक कंट्रोल। किसका ट्रैफिक कंट्रोल है? यहाँ का। तो हर घंटे के बाद एक म्यूजिक बजता है, हम जो कर रहे हैं हम रुक जाते हैं, जहां हैं रुक जाते हैं, एक्सेप्ट फॉर रोड के ऊपर। और रुक कर हम 1 घंटा फिर से 1 मिनट फिर से वही संकल्प क्रिएट करते हैं, मैं शक्तिशाली शुद्ध पवित्र आत्मा, सबको सुख देने वाली परमात्मा का फरिश्ता। तो वो 1 मिनट भी वो कर लिया ना, तो अगर वो 1 घंटे में कोई दाग लगे भी थे तो वो 1 मिनट में क्या हो गए, साफ, यहाँ स्वच्छ। और वो स्वच्छ वाइब्रेशन से हम अगले 1 घंटे के अंदर आते हैं। तो सुबह बैटरी को थोड़ा चार्ज किया, फिर सारा दिन थोड़ा थोड़ा चार्ज किया, तो शाम के एंड तक थक कर बैटरी कम नहीं, दुआओं से बैटरी बढ़ी हुई होती है। शरीर थक सकता है, आत्मा नहीं। आत्मा नहीं थक सकती है। अगर हमारा हाथ, बुद्धि रूपी हाथ सारा दिन कैसे होगा, तो कौन सा वाला हाथ नहीं करना है आज से? एक ये नहीं करना, दूसरा कौन सा नहीं करना? ना द्वापर युग में रहना, ना कलयुग में रहना। कौन से युग में रहना है? आपको पता है 2 प्रकार के शोर होते हैं, एक शोर होता है बाहर और दूसरा शोर होता है, दूसरा शोर कहाँ होता है? एक होता है बाहर और दूसरा शोर होता है अंदर। जब बाहर शोर होता है तो इन कानों से कुछ सुनाई नहीं देता क्योंकि बाहर बहुत शोर है। लेकिन जब अंदर शोर होता है तो सुनाई देता है लेकिन समझ में नहीं आता है क्योंकि अंदर इतना शोर है। तो बाहर का शोर हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अंदर मन की स्थिति कैसी रहे ये कंप्लीटली हमारे हाथ में है। लेकिन हम एक ऐसे युग से गुजर रहे हैं जहां लोगों को ऐसा लगता है कि मन को कंट्रोल करना तो असंभव है, और हमने अपने मन का कंट्रोल औरों को दे दिया है। आज के सारा दिन को चेक कर लेते हैं, चाहे थोड़ा सा इरिटेट सा हुआ, चाहे थोड़ा सा कुछ बुरा लगा, चाहे थोड़ा सा चिंता हुई या थोड़ा सा नाराजगी आई, थोड़ा सा भी, अगर थोड़ा सा भी मन आज हिला, हिला मतलब थोड़ा सा हलचल में आया, तो उस क्षण मैंने उस हलचल का जिम्मेवार किसको ठहराया कि मैं डिस्टर्ब हुई किसकी वजह से? तो हमारी उंगली किसके पास जाती है? और फिर मेरा मन शांत हो जाए, स्थिर हो जाए, उसके लिए भी हम उंगली किस पर रखते हैं? आप बदलो तो मैं ठीक हो जाऊंगी। और क्योंकि हम इस तरह से चल रहे हैं बहुत समय से,
तो यहाँ पर शांत होने की बजाय शोर बढ़ता जा रहा है। शोर मतलब मन ज्यादा सोचता है, सोचता ही जा रहा है, सोचता ही जा रहा है, सोचता है, सोचना बंद नहीं करता। बंद तो ना करे लेकिन कम तो करे ना, क्योंकि जब ज्यादा सोचता है तो थक जाता है, और जब मन ज्यादा सोचता है तो उसका असर शरीर पर भी पड़ता है। आज जब हम अपने भाग्य को चेक करें, किसको कहा जाएगा कि वो भाग्यशाली है? जिसका मन, तन, संबंध और धन, चार ही तो चीजें चाहिए ना, चार ही चीजें चाहिए। लेकिन उस सब की शुरुआत कहां से होगी? मन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज एक पक्की करते हैं जीवन भर के लिए, क्योंकि आज तो मेरा भाग्य है कि मैं विद्यानगर में आई हूं, विद्या की नगरी है ना। आते ही सच में आपके लिए तो ये रोज का वाइब्रेशन है तो आपको फर्क नहीं पता चलेगा, लेकिन जब कोई दूसरे शहर से आता है ना तो आते ही वो वाइब्रेशन में चेंज पता चलता है। वो सात्विकता, वो सादगी, वो प्यार, वो अपनापन, वो सिर्फ यहाँ नहीं रहता, जो यहाँ होता है वो फैल जाता है वातावरण के अंदर, क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है। तो इसलिए जैसे हम विद्या अर्थात पढ़ाई को कहते हैं, लेकिन विद्या पढ़ाई किस चीज की? तो आज दुनिया ज्यादातर फोकस करती है बाहर की दुनिया की पढ़ाई की, और जब बाहर की दुनिया की बात आती है हमें सब कुछ पता है, सिर्फ इस सृष्टि पर क्या हो रहा है वो नहीं पता, दूसरे ग्रहों पर क्या हो रहा है वो भी पता है, समुद्र की गहराई में क्या हो रहा है वो भी पता है, लेकिन अपने मन में क्या चल रहा है? अपने मन में क्या चल रहा है? हम एक बटन से सब कुछ को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कितना भी कोशिश करो इसको नहीं चुप करा पाते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ कि बाहर सब कुछ हमारे कंट्रोल में है और जो अपना है वो ही अपने कंट्रोल में नहीं है? उसका कारण सिर्फ एक है, बाहर मेहनत की तो सब कुछ पा लिया, थोड़ा सा यहाँ करेंगे तो यहाँ भी पा लेंगे। ज्यादा आसान कौन है, बाहर की दुनिया को संभालना या अपने मन को संभालना? कौन सा ज्यादा आसान होगा? कौन सा ज्यादा आसान होगा? कौन सा ज्यादा आसान होगा? ओह, ये तो आपने बताना है, कौन सा ज्यादा आसान है? बाहर के बड़े बड़े काम करना आसान है या अपने मन को संभालना आसान है? आप में से कोई आज डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई जूरिस्ट है, कोई बिजनेस है, मोस्टली हर एक पेरेंट है। हमने इतने बड़े बड़े काम कर दिए हैं। ये हॉल देखो, किसी के मन ने बनाया ना ये हॉल, ये किसी के मन ने बनाया ना ये हॉल। तुमने कितने बड़े 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 काम कर दिए, और इतने बड़े काम करने के बाद हम कहते हैं मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है। अगर आप अपने मन को कहें कि ऐसा नहीं सोचना, तो क्या वो आपको कहना मानता है? मानता है या नहीं? किस किस को लगता है मेरा मन मेरी हर बात मानता है? ओहो, क्या हो गया? इतना भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, किस किस को लगता है कभी कभी मानता है, कभी कभी नहीं मानता है? हाँ, वेरी गुड, फिर ठीक है। और किसको लगता है ज्यादातर नहीं मानता है? और कौन कौन ऐसा मन चाहता है जो हमेशा हर बात माने? अच्छा, अच्छा, ऐसा मन चाहिए जो हमेशा मेरी बात माने। आप देखो, दूसरों का मन हमारी बात मानता है। आप किसी को कहें ऐसा करो तो वो तुरंत कर देते हैं। आप उनको कहो नहीं ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, वो तुरंत कर देते हैं। तो कौन सुन रहा है? उनका मन सुन रहा है ना, कान थोड़ी सुन रहे हैं। कान तो सिर्फ एक साधन है, कहना कौन मान रहा है?